इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि भट्टी साहब को बिग ब्रदर पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ वो बिग ब्रदर के लोग भी हैं और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फलां ने हमला किया या रेड हुआ, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा किसी भी मेरे एक बंदे के जिसने मेरी डीपी लगाई हुई है, जिसने मेरा नाम लिखा हुआ है, या जो बंदे को कोई अदारा इनकी तरफ से इंडिया वालों का या कोई भी बंदा उंगली लगा जाए, मैं उस दिन अपने आप को मार दूंगा। किसी की इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि भट्टी के बंदे को कोई उंगली भी कर जाए। पाकिस्तान के लिए, अपने इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करो। लेकिन इंडिया में मैंने मुसलमानों की वो इज्जत बनाई हुई है कि आज किसी की जरूरत नहीं होती है वहाँ किसी मुसलमान को टच करने की या उसकी तरफ उंगली करने की। बड़े बड़े से सीएम से लेके उनके अदाकार, उनके बड़े बड़े लोग इस्लाम पे बात करने से पहले 50 दफा सोचते हैं कि शहजाद भट्टी बैठा हुआ है। इतनी कुर्बानियां वो बंदा दे रहा है पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, आज हम लोग क्या सिला दे रहे हैं उसको यार। सबसे पहले मैं एक वॉइस क्लिप प्ले करूंगी, ठीक है? सबकी रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। ये सबक को मैंने इजाज़त दी है और इसकी ब्रॉड की बात सुनो और इसको रिकॉर्ड करके लगाओ, बाकी अल्लाह बहुत जल्दी बेहतर करेगा इंशाल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, अब मैं कुछ चीज़ें पढ़ूंगी, कुछ ये सब के लिए हैं, एडिटर्स, दोस्त, फ्रेंड्स, भाई, सब के लिए, ठीक है? भट्टी साहब ने बोला है कि मैं 50% सेफ़ हूँ, 50% सेफ़ नहीं हूँ, ठीक है? मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, किसी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप सबकी दुआ चाहिए। वापस आके बताऊंगा किसने कहाँ साथ दिया है, किसने मेरी बात सुनी है, मैं खुद आके बताऊंगा अपने मुंह से। टिकटॉक वाले सब भाइयों के लिए सख्त मैसेज ये है, सब एडिटर्स के लिए मैसेज ये है, सबको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, हर किसी को देख रहा हूँ। भट्टी साहब के पास हर किसी की हर बात जा रही है। उनके पास एक ये बात भी पहुंच गई है कि किसी की शादी भट्टी साहब के किसी कज़न के साथ हुई हुई है, ठीक है? जो वीसी डाल रहे हैं और जो वीसी डलवा रहे हैं, सबका हिसाब होगा। भट्टी साहब को हर तरह की सपोर्ट है। उनके पास आईडियों के आईपी एड्रेसेस हैं, आ गए हैं, जो अपनी रियल आईडी जिस फ़ोन पे लॉगिन करते हैं और उसी फ़ोन पे अब्यूजिंग वाली आईडी लेके वीसी डालते हैं। इतने कमज़ोर हो गए हैं सब कि किसी भी के कहने पे वीसी लगा रहे हैं। बस इतना ही प्यार था भट्टी साहब से। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आईडी सबकी चेक हो रही हैं। जो दिन में 10-10 बार पोस्ट करते थे, अब कुछ नहीं लगा रहे हैं। भट्टी साहब के गिफ्टर्स और साथ देने वाले सपोर्टर्स और जो सब भाई हैं, उनके लिए मैसेज है कि मैं 50% सेफ़ हूँ, लेकिन अभी भी 50% ख़तरा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी सेफ़ हो जाऊँगा। और बीच में एक मैसेज ख़ास तौर पे डबल स्टैंडर्ड शिकारी भाई के लिए। सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड भाई के लिए बहुत ज़्यादा सलाम, और उन्हें ये मैसेज कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, 50% सेफ़ हूँ और आपसे कुछ दिन में रब्ता करता हूँ। अपने कुछ लोग गद्दार हैं, दिखाया कुछ जा रहा है और बताया कुछ जा रहा है, लेकिन मैं खुद वापस आके सब कुछ खुद बताऊँगा। उसके बाद बाकी सब एडिटर्स, बाकी सब भाइयों के लिए मैसेज है, अभी भी 50 to 60% डेंजर में हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में वापस आ रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता, मेरे एडिटर से बोलें कि सिर्फ मेरी वीडियोस लगाएं। वापस आके मैं खुद बताऊँगा मेरे अलावा किस किस की कौन सी वीडियो लगानी है। एक और बात, मैं और बहुत बातें भी सुन रहा हूँ एजेंसीज को लेके। मुझे एजेंसीज टच नहीं कर सकती, तो ये जो बोल रहे हैं कि उन पे एजेंसीज के अटैक हो रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजियां ना करें। जो तुम्हें पीछे से ये सब ड्रामेबाजियां करवा रहे हैं, उनका भी मुझे सब पता है। तो ये जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं और जो मेरे जानने वालों की और गिफ्टर्स की वीसी लगा रहे हैं और लगवा रहे हैं, मुझे हर चीज़ की सपोर्ट है और सबके आईपी एड्रेसेस हैं। मैंने सबको इतना प्यार दिया है, इज्जत दी है, और जहाँ सब 8 से 10 वीडियोस मेरी लगाते थे, मैं देख रहा हूँ कि अब एक भी नहीं लगा रहे हैं। मैं सब देख रहा हूँ, यही आप सबका प्यार था, मैं सब देख रहा हूँ। बस 10-15 दिन में वापस आ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि भट्टी साहब को बिग ब्रदर पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ वो बिग ब्रदर के लोग भी हैं और कोई उन अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वास्सलाम, माइक ओपन जे। अच्छा, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैर खैरियत से?
अच्छा जी। जी जी बोले, आवाज आ रही आप है। बोले जी, हम सुन रहे हैं सब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी ब्रॉड, चाची, दादा, राना साहब, मलक साहब, अली भाई, सबा, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो सबको सलाम। और ये अली अच्छा जी। वालेकुम सलाम। फिर मौलाना तो बाकी ये है कि मतलब बेहतर करेगा, ठीक हो, लेकिन उसमें चीजें हैं कुछ इस तरह की कि मुझे थोड़ा सा गिला है अपने लोगों पे, अपनी टीम पे, कि मेरी टीम जो है कि इतनी कमजोर है, इतने ये मैं उनकी ट्रेनिंग करके गया था, ये मैंने बुजदल बनाए थे जो लोगों के कहने पे बैठे हुए हैं चुप करके, और मेरे ही जो लोग हैं उनके ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं या कुछ भी, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या तुम लोगों को मैंने इस तरह बनाया था? और दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे कोई टच नहीं ना कर सका है तो मेरा शुरू से मैंने अपने गिफ्टर की इज्जत इतनी नहीं की, इतना प्यार उससे नहीं किया जितना मैंने अपनी आवाम से प्यार किया, अपनी गिफ्ट एडिटरों से किया, ठीक है। उसके बाद तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में ड्रामेबाजियां कर रहे हो, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई अपनी बैठा हुआ है, कुछ जो तुम लोगों को पता है कि जिन लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, करीबी हूँ, आज तुम लोगों के सामने बैठे हुए हैं और तुम लोग इन्हीं लोगों की वीसियां लगा रहे हो। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास इतना है कि मैं सारी जिंदगी भी किसी मुल्क में बैठ के अच्छा कर ले, कि सारी जिंदगी भी खाऊं तो मेरे पास खत्म नहीं होगा, इतना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपस में लड़ो नहीं, मजबूत होके बैठो। इंशाल्लाह 8-10 दिन में वापस आ जाऊंगा, आके खुद बताऊंगा कि कौन हीरो है मेरे साथ जो थे लोग, कौन हीरो थे, कौन जीरो है। अपने से अंदाजेबाजियां नहीं करो, लेकिन थोड़ी सी गैरत खाओ कि हम किस बंदे के लोग हैं, हमने उसके पीछे से क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एक एक बंदे को देख रहा हूँ जो अपनी ब्रोडों पे बैठ के तुम लोग शुरू से गालियां निकाल रहे हो, लोगों की ब्रोडियां लगा रहे हो, ये जो तुम लोग शैतान पुना कर रहे हो। अभी भी मैंने ब्रॉड ऑन करवाई है, तुम लोगों के नीचे मजाक ही नहीं बंद हो रहे हैं। पता नहीं फिर दिल से नहीं हो तुम लोग मेरे साथ। मैंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, तुम लोगों को नहीं पता है, मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, अपनी फैमिली को पीछे रख के तुम लोगों को जरूरी समझा। तुम मुसलमानों की मैंने इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में। मैं देखने में नॉर्मल बंदा हूँ, लेकिन इंडिया में मैंने मुसलमानों की वो इज्जत बनाई हुई है कि आज किसी की जरूरत नहीं होती है वहां किसी मुसलमान को टच करने की या उसकी तरफ उंगली करने की। बड़े बड़े से सीएम से लेके उनके अदाकार, उनके बड़े बड़े लोग इस्लाम पे बात करने से पहले अब 50 दफा सोचते हैं कि शहजाद भट्टी बैठा हुआ है, ठीक है ना। कोई वहां मुसलमान को कोई टच करता है। मैंने अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को जाया नहीं करो, उन कुर्बानियों को जाया मत करो। तो तुम लोग ये सोच याद रखो कि तुम किसके बंदे हो। 2% का कोई बंदा उठ के तुम लोगों को कोई लेवल वाली आईडी का के मैसेज कर तुम लोगों को कहेगा कि उसके ऊपर वीसी डाल दो या उसकी वीडियोस लगाओ, तो ये करो तो वो करो, तो तुम लोग 1 मिनट में बिक जाओगे। अगर वो बंदे मेरे नहीं बने हैं तो बनेंगे तुम लोगों के भी नहीं। और मेरे लोग जो हैं, मेरे लोग ना तो किसी के कहने पे चलते हैं, तो ये उन बंदों के लिए भी मैसेज है जो मेरे बंदों को संभालना चाह रहे हैं या अपने हाथ में करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है। मेरे बंदे इतने कमजोर नहीं है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम अपने हैंड ओवर कर लेंगे और हम चलाएंगे भट्टी के बंदों को। भट्टी के बंदों को भट्टी के अलावा कोई नहीं चला सकता, ये आप लोगों की सोच होगी। भट्टी के बंदे सिर्फ भट्टी ही चला सकते। तो बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हूँ, पहले से सेफ हूँ। मैं जैसे ही अपने ठिकाने पे पहुंचता हूँ इंशाल्लाह सामने आ जाऊंगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फलां ने हमला किया या रेड हुआ, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा किसी भी मेरे एक बंदे की जिसने मेरी डीपी लगाई हुई है, जिसने मेरा नाम लिखा हुआ है, या जो मुझे वैसे भी प्यार करता है, अगर जिंदगी में जितनी देर मैं जिंदा हूँ उस बंदे को कोई अदारा इनकी तरफ से, इंडिया वालों का या कोई भी बंदा उंगली लगा जाए, मैं उस दिन अपने आप को मार दूंगा। किसी की इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि भट्टी के बंदे को कोई उंगली भी कर जाए। लेकिन यहाँ पे तुम अपनी गैरत थोड़ी सी दिखाओ, थोड़े से गैरतमंद बनो, अपनी वैल्यू को पहचानो कि तुम लोगों की वैल्यू क्या है। इतने सस्ते मत बनो, इतने कमजोर मत बनो, अपनी वैल्यू को समझो।
चाचू मेरा यही मैसेज है, बाकी आप लोग इनको समझा दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, अल्लाह के हिफ्ज़ो मान में रहा मेरा बेटा। आमीन 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 आमीन। आमीन जी। ये सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ब्रॉडें लगा रहे हैं, जिस किस्म की ब्रॉडें लगा रहे हैं, ये उन सब के लिए मुंह पे तमाचा है जो इतनी सारी नकली और झूठी खबरें पहुंचा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हर जगह पहुंचनी चाहिए। चाचू लव यू हो गया मेरी I'm gonna say something please। जी जी मलिक भाई। और मोहब्बत ये उस कुत्ते के मुंह पर चिमाटा है जिसने अपनी ब्रॉड पे बैठ के कहा था, उंगली माथे पे रखी थी और कहता इधर क्या होता है, ठीक है, ये तेरे मुंह पर चांटा है। और वो कुत्ता अभी भी शायद इधर ही बैठा होगा। बिल्कुल बैठे हैं, सब बैठे हैं। लानत है तुझ पे और तेरे बेशुमार। सारे सुनने वालों पर। बेशुमार। बेशुमार बेशुमार। अल्लाह पाक ने देखो बच्चों, शाजी बैठे हैं, चाचू बैठे हैं, अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत दी है, कितना अल्लाह पाक ने हमें मुकाम दिया है कि आज भाई ने खुद आके सबके सामने हर वो झूठा प्रोपेगेंडा, हर वो फेक न्यूज का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, मौला पंजतन पाक के करम से और हम सब भाइयों की दुआओं से भाई बिल्कुल ठीक है और सेफ है। बस कुछ मुश्किलात हैं, सफर की मुश्किलात हैं, वो भी सिर्फ, और इंशाल्लाह ताला वो भी चंद दिनों में खत्म हो जाएंगी और भाई बिल्कुल पूरे अपने जोबन के साथ और पूरे अपने जाओ जलाल के साथ इंशाल्लाह वापिस आएंगे और हर चीज से पर्दा उठाएंगे। इंशाल्लाह। जी एक चीज होती है ना जी, तो ये हमारी जो शहजाद भाई की जो टीम है, शहजाद भाई का जो प्यार है, ये एक समंदर है और समंदर में आपको पता है शाहजी कि कोई मुर्दा चीज उसके अंदर नहीं रह सकती। समंदर जो उसके अंदर मुर्दा होगा, जिसका दिल मुर्दा होगा, मुनाफकत के साथ जो मुनाफकत लेके चलेगा, जो डबल गेम करेगा, जिसका वो समझे मुर्दा दिल है, और मुर्दा दिल को समंदर जो है ना मुर्दा चीज को उठा के बाहर फेंक देता है। इस टाइम पीरियड में हमने देखा है और इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, शहजाद भाई खुद बताएंगे कि किन किन लोगों ने हमारे साथ मुखालफत की, किन्होंने मुनाफकत की और किन्होंने इस चीज से फायदा उठाया। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वो सारी मुर्दा मछलियां जो है वो हम उठा के बाहर फेंकेंगे और इतनी दूर फेंकेंगे कि उनका नामो निशान तक नहीं रहेगा इंशाल्लाह। उनका नामो निशान राना भाई टिकटॉक से मिटा देंगे। अमान भाई इंशाल्लाह। मेरी जान दे टोटे, जियो। ये प्यार है अवान भाई का शहजाद भट्टी भाई के साथ। अवान, सलूट टू यू अवान, यू आर अ ग्रेट मैन। ठीक है, अब ये आप लोग इतने सस्ते मत बनो। शाह जी की बात बिल्कुल ठीक थी, इतने सस्ते मत बनो कि अपने आप को 100 रुपए पे बेचो। देखिए सबसे बड़ी बात जो शहजाद भाई ने आज की है, उन्होंने सबसे ये पूछा है, उन्होंने गिफ्टर्स की किसी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनसे प्यार करने वाले, जो उनके एडिटर्स हैं, उन्होंने सिर्फ एक सवाल उनसे ये किया है कि ये मेरी तरबियत थी आप लोगों को, ये आप लोगों ने उनसे सीखा है, जितनी कुर्बानियां वो बंदा दे रहा है पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, आज हम लोग क्या सिला दे रहे हैं उसको यार। कुछ तो खुदा का खौफ करें। हम आपस में ही लोग जो है आपस में अपने झगड़े लेके बैठ गए हैं, थोड़े दिनों के लिए अगर वो मंजर आम से हटे हैं तो ये चीज हमें अक्ल करनी चाहिए, हमें मतलब कम से कम उनकी इज्जत का, कम से कम उनके मुकाम का ख्याल करना चाहिए कि हम किन चीजों में पड़ गए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो पूरी ताकत के साथ वापस आ रहा है और वो इंशाल्लाह ताला फिर ये सबकी ऐसी दौड़े लगेंगी, ये टिकटॉक तो क्या, ये आपको ये आगे पीछे किसी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आएंगे ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह। राणा साहब इतने दिल से इन लोगों को बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दिल से मैं अपने एडिटरों को बोल रहा हूँ कसम से, जब भी मुझे पैगाम आया है, और सबसे पहले उसका पैगाम पता क्या होता है, मेरे एडिटर कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे। चाचू मुझे एडिटरों की बताओ, एडिटर मेरे कैसे हैं। मैंने आज तक मैंने कभी किसी की टीसी नहीं की। मैंने जो बात करनी है वो मैंने हक पे करनी है और सच पे करनी है। मेरे सामने जो गलत हो रहा है उसकी माफी नहीं है, जो मेरे सामने सही हो रहा है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले उसने यही पूछा है कि चाचू एडिटरों का क्या हाल है। मैंने बोला बेटा सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी जुर्रत है, उतना मैं चल रहा हूं। मैं अपनी हैसियत से, अपनी जुर्रत से बढ़ के ना ब्रोड पे बात कर रहा हूं और ना मुझे आर्डर है और ना मैं अपना आर्डर जो है वो क्रॉस कर रहा हूं। मेरी जो रेड लाइन आपने दी हुई है, मैं उस रेड लाइन के अंदर रहकर अपनी ब्रोड ऑन करता हूं और ब्रोड चलाता हूं और सबको पैगाम यही देता हूं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, खुदारा कैमरे की आंख आपको देख रही है। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि चाचू
अपने से हमें बंडर मार रहा है, चाचू अपने से हमें बर्गर बना के हमारे मुंह में ढोस रहा है। तो अवान भाई, ये लास्ट लिमिट हो अवान गई भाई, साहब, देखें लिमिट अब क्रॉस हो गई थी। ये मजबूरन शहजाद ने बोला है कि चाचू अब मेरा पैगाम इधर बनता है। मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा सब्र कर ले, अपनी जो मंजिल तय करनी है ना उसको तू पूरा कर, बाकी छोड़ मेरे ऊपर। बिल्कुल सही। मजबूर होके, खुदा की कसम, 1000 काम छोड़ के मजबूर होके उसे आना पड़ा है। ऐसे ही है। और मैं नहीं चाहता था कि वो डिस्टर्ब हो, लेकिन इन लोगों की हरकतों ने, इन लोगों के मजाकपन ने, इन लोगों के नॉन सीरियस होने की वजह से उसको मजबूरन आना पड़ा है। नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को शक है, अगर किसी को कोई डाउट है, बॉर्डर पार हमारी ताकत चेक करो। हम अपने मुल्क में कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारे इदारे हमारे साथ हैं, हमारी हुकूमत हमारे साथ है, हमारा मुल्क हमारा घर है, वो हमारी जन्नत है, हमारे अदारे हमारी पावर है। जब तक के हमारे अदारे कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमें टच भी नहीं कर सकता। और चाचू जब अल्हम्दुलिल्लाह तक देखिए हमारा पिछले मुल्क कायम है, जब तक हमारा मुल्क कायम है, हम कायम है। हमारा मुल्क है तो हमारी पहचान है। आज इतने फन्ने खा बनते हो, अपना फाड़ के दिखाओ, फिर मैं देखता हूं आपकी कितनी औकात है। हमारे इदारे हमारा फख्र है, हमारे इदारे हमारा सर का ताज है। बेशक बेशक। मत भूलो, कैमरे की आंख हर जगह पे खुली हुई है। वीसीओ लगाने वाले जो भी है, जो भी कर रहे हैं, मैंने आज तक किसी को टच नहीं किया। मैंने आज तक हर बंदे को रिस्पेक्ट दी है, मैंने हर बंदे की इज्जत की है। सबसे ये जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई है, इस शख्सियत की रिस्पेक्ट का खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, किसी बंदे को पता नहीं है। अगर पता चल जाए ना इस शख्सियत ने, और मैंने जो फेस किया है ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमारी जगह कोई और होता ना तो अभी तक न्यूज में दूसरी न्यूज ही नहीं चलनी थी, हर चैनल पे एक ही न्यूज चलनी थी। लेकिन हमने कड़वा घूंट क्यों पिया है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई इस वक्त अपने सफर में है, हम उसके सफर में रुकावट नहीं डालना चाहते। जब तक उसका सफर कंप्लीट नहीं होता, हम कोई भी रुकावट नहीं डालना चाहते। और जो सबा ने बात की है डिंकी भाई की, वो इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। और देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, याद रखो, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। डंकी भाई ने जो आगे बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क, उसके लिए हमारी आन बान शान, हमारी औलाद भी कुर्बान है। मत सोचो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं अपने घर तक, जिधर भट्टी साहब जाना चाहेंगे वहां तक बिग ब्रदर उन्हें पहुंचाएंगे। और बिग ब्रदर का पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता तो वो डकी भाई ने जो जिक्र किया था, बस इशारतन बता रही हूँ कि भट्टी साहब के साथ बिग ब्रदर वही डकी भाई वाले हैं जिनका डकी भाई ने बताया था, वही बिग ब्रदर भट्टी साहब के साथ है। और आप साहब को शायद ये पता नहीं है कि ये कितने खास हैं शहजाद भट्टी साहब, और ये कि भट्टी साहब बिग ब्रदर और उनके लोगों के लिए कितने स्पेशल है और कितनी अहमियत रखते हैं भट्टी साहब बिग ब्रदर के लिए। ठीक है, इतनी आसानी से भट्टी साहब को ना तो वो जाया होने देंगे, ना मरने देंगे, और ना ही भट्टी साहब को कुछ होने देंगे। दैट्स इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाह जी, हाँ जी मुंडियो, सबको मिल गया मैसेज? उठाओ काम को शाह जी, शाह जी काम को उठाओ। जो भाई ने बोला है सही है, लब्बैक करके जुड़ जाओ, लब्बैक करके से भाई की वीडियोस हर चीज को पोस्ट करो। भाई का मैसेज बहुत क्लियर एंड साउंड है, सही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डर के बैठ रहे हैं, जो कि ये सोच के और किसी की सुन के बैठ रहे हैं कि हमारी फैमिली को या हमारे घर वालों को टांग दिया जाएगा। इतने, मैंने भाई को भी बोला था, मैं आप सबको बोलता हूँ, भाई से जुड़े हुए जितने भी भाई लोग हैं उन सबको, इतने सस्ते नहीं हुए हो अभी कि कोई तुम लोग को चलाए, सही। और इतने सस्ते आम बनो भी मत,
सही, वो निवाला मत करो कि ना उबले जाओ ना निगले जाओ। सही, मोहब्बत किसी ने तुमसे जबरदस्ती नहीं करवाई थी, तुम लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत से आके प्यार दिया और मोहब्बत दी ना। सही, तो इसमें कोई दूसरा कैसे चलाएगा तुम लोगों को? तो भाई का मैसेज बहुत क्लियर था सबके लिए, और बहुत क्लियर होना भी चाहिए कि कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जो खतरा है और जो 50% है और 50% नहीं है, सही है, उससे वो शेर को पता है कि वो किधर कब दहाड़ना है कब नहीं दहाड़ना है। सही, और ये चीज हम डे 1 से बोल रहे हैं सबको। तो लिहाजा अपने आप को और अपनी पकड़ को और अपनी आर्मी को खुद इतनी मजबूती से पकड़ लो, सही है, कि कोई ये मुट्ठी जो है ना खोल नहीं पाए तुम लोगों की। इतना सस्ते मत हो जाओ, भरोसा पहले भी था, है और रखो। हम लोग बैठे, हम लोग क्यों आ रहे हैं, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग चिल्ला चिल्ला के डेली बैठ के एक चीज बोल रहे हैं, और अभी एक मैसेज भी आ गया। तो ये क्लियर होना चाहिए सबके लिए कि जो दुनिया बोल रही है और डरा रही है और कह रही है और कर रही है, जो गलतियां हो गई सबसे, जिससे जो गलती हो गई, लेकिन अब ये चीज क्लियर और वाजे हो जानी चाहिए सबके लिए कि जो लोग बकवास कर रहे थे और जो बोल रहे थे और जो इस चीज को एक मजाक बना के लेकर आ रहे थे, सही है, तो उन लोगों के मुंह पे बेशुमार लानत। सही, बेशुमार लानत, बेशुमार। लेकिन हमको पता है कि कहां किधर किस चीज को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, किस तरीके से हम लोग समझा रहे हैं और बोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि हमको ऊपर से परमिशन नहीं है, लेकिन जितनी हम बोल रहे हैं उतने में तो हमारा अपना साया समझे। सही, तो लिहाजा अगर मोहब्बत की है, सही, और बार बार अल्फाज ही नहीं चाहिए कि भाई जियो, भाई जान देने, भाई तुम्हारी खातिर, भाई खड़े, भाई अल्फाज ही मत दो। सही, करो हक करो और हक पर आके बातिल बन के खड़े हो। सही, और दिखाओ भाई को कि हम थे, हैं और रहेंगे। और हर दफा मैंने बोला वो अपनी कर रहा है, वो अपनी लड़ रहा है, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम करने वाले बनो। तो अभी बहुत बहुत क्लियर मैसेज था। सही, और हर कोई जैसे पहले, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि 3 4 5 लोगों के अलावा मैं अभी तक नहीं देख पा रहा कि जैसे हर कोई सुबह उठता था मैं तो 15 से 20 लोग भाई की वीडियोस वगैरह या कोई बातचीत या कोई ऐसी चीज पकड़ के लगाते थे। अब नहीं है तो कोई नहीं लगा रहा, अगर लगा रहे तो गिनती के 4 5 लोग हैं खाली, बाकी सब मैं देख रहा हूँ इधर उधर इधर उधर इधर चले गए और एक महाज बना के बैठे हुए। तो भाई ना कुछ पहले हुआ था ना अभी हुआ है। सही, बस सिर्फ समंदर जब अपना कुआं होता है ना, तो अपने कुएं में कभी कभार मछली भी आ जाती है, कभी कचरा भी आ जाता है, कभी चूहा भी आ जाता है, उसको निकाल के फेंकना हमारा काम है। सही है ना, तो अभी वो आ चुके हैं तो उनको निकाल के फेंको ना। तो इतने सस्ते नहीं है भाई, ना इतना इधर बैठा हुआ हर एक शख्स इतना सस्ता है। सही, कि जिसकी कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंट, कोई वैल्यू नहीं है। सबकी अपने आप में एक जो है कैरेक्टर है, एक वैल्यू है, एक इंपॉर्टेंट है, और वो एक बंदा हीरा है, सॉलिटर हीरा है अपना। सही, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह पहचानो, अपने आप को सस्ता मत कर दो इतना कि हर कोई जो है पिघला के कुछ और बना जाए। सही है, वो नहीं बनो सरिया लोहा, पीतल हो पीतल बनो। सही है, मान जो अपने आप को, समझे मेरे भाई लोगों। बाकी अली अली करो, भाई को दुआओं में याद रखो। दादा है अपना, दादा ऐसी नहीं बोलता मैं उसको, हक सच बातिल बोलता हूँ दादा, समझे। और ये जितना मैंने बयान रिकॉर्ड कराया है, वॉइस रिकॉर्डिंग से लेके एंड तक, प्लीज ये पूरा बयान हर ग्रुप में डालो, हर जगह इस बयान को रीपोस्ट करो, और इस बयान पे हर एडिटर के पेज पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके चाचू। सबा, जब मैं इशारा करूंगा म्यूट लगा देना। जी बेहतर। क्यों तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मजबूर किया है, उसको इतना मजबूर किया है कि उसको मजबूरन आके अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि वो डिस्टर्ब हो, उसके अपने मामलात हैं, उसके एक मामलात नहीं है, हजारों मामलात हैं। उसने दिन में 20 फोन अटेंड करने होते हैं, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ परवाह है अपने मुल्क के वकार की, अपने इदारों के वकार की, अपने इस्लाम के वकार की। यार वो क्या मांगता है तुम लोगों से? उसने आज तक किसी से प्रॉपर्टी मांगी है? उसने आज तक किसी से पैसा मांगा है? उसने आज तक किसी से कपड़ा मांगा है? वो जो भी कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है और अपनी बंदूक अपने कांधे पे रख के चला रहा है। उसको किसी के कांधे की जरूरत नहीं है।
अल्लाह ताला ने वो अब अल्लाह के महबूब का सफाई है, वो अल्लाह के महबूब का सफाई है, उसको किसी पावर की जरूरत नहीं है, उसको मेरे अल्लाह की पावर काफी है, उसको मेरे रब की पावर काफी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको हर मैदान में फतह करेगा और करता रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों? इंशाअल्लाह। वो प्यारे महबूब का सफाई है, वो अहले बैत का सिपाही है। इंशाअल्लाह। याद रखो, मैं बहुत दिनों से आपको बड़े धीमे अंदाज में, बड़ी धीमी आवाज में मैं आपको पैगाम दे रहा था, ठीक है, कि उसको डिस्टर्ब मत करो, मामलात इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो लोग जो किरदार अदा करते रहे हैं, हमें सब पता है, हमें सब रिपोर्ट है, लेकिन हमारे चेहरे पे आपको किसी को भी हमने जाहिर ना होने दिया है और ना होने देंगे। ये हमारा जर्फ है, ये उस बच्चे का जर्फ है, आज तक वो लोगों के काम आता रहे। आज ये यार 10-15 दिन, सिर्फ 10-15 दिन वो कैमरे की स्क्रीन से थोड़ा आउट हुआ है तो आप लोगों ने शोचे छोड़ने शुरू कर दिए, आपने बातें करनी शुरू कर दी। उस बंदे के नाम पे आप फेम लेते हो, उस बंदे के नाम पे आप गिफ्टिंग लेते हो, उस बंदे के नाम पे अपने घर की रोटी चलाते हो और उस बंदे के ऊपर आप भौंकते हो। यार कुछ ख्याल करो, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहा, उसके भाई की लड़ाई नहीं है, उसके बाप की लड़ाई नहीं है, उसकी जाती लड़ाई नहीं है, इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है, अपने इदारों की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों ने तमाशा बनाया हो इतने दिन से। हम रियल में फेस करने वाले बंदे हैं, हम टिकटॉक वाले बंदे नहीं हैं। ये जो बंदा साथ बैठा हुआ है ये टिकटॉकर नहीं है। रियल लाइफ में आप हमें फेस करके दिखाओ तो सही। आपको तो यह भी पता नहीं है लाहौर कितने किलोमीटर है। खुदारा, आप एक बंदा आपके लिए अपनी जान दांव पे लगा के वो इतना सफर कर रहा है, वो कफन अपनी पॉकेट में लेके घूमता है कि मुझे किसी के कफन की भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोगों ने यार मजाक बना लिया है, तुम लोगों ने फिल्में चलानी शुरू कर दी हैं। खुदारा, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, उस बंदे को मत आजमाओ, उस बंदे के सब्र को मत आजमाओ। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, उस बंदे के सब्र को मत आजमाओ। जिस दिन उसके सब्र का पैमाना भर गया ना, फिर हमारी भी नहीं चलेगी, ये याद रखो। आज तक मैंने बड़े शाहजी के मुंह से दादा का लफ्ज किसी और के लिए नहीं सुना। वो वाहद हस्ती है शहजाद भट्टी, उम्र से छोटे हैं। शहजाद भट्टी शाहजी से उम्र से छोटे हैं, लेकिन फिर भी शाहजी उनको दादा करके बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? वो अहले बैत का सिपाही है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि पिछले 8-10 दिन से जो बातें आपने की, जिस तरह से आपने पैगाम आगे पहुंचाया, इन लोगों पे असर नहीं हो रहा था। आज मजबूरन उसको ये कदम उठाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आप हम सब की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो जो बातें आप करते रहे हैं, आज शहजाद भाई ने आके वही बातें रिपीट की हैं और इंडोर्स किया है कि जो बातें भी चाचू करते रहे हैं उनके बेहाफ पे करते रहे और उसमें उन्होंने कोई पैगाम को रद्दोबदल नहीं किया है। अब आज की इस ब्रॉड के बाद, आज की इस बातों के बाद, चाचू की बातों के बाद, शाहजी हमारे बड़े बैठे हुए हैं, शहजाद भाई आके खुद
ऑडियो पैगाम आपको दे रहे हैं कॉल पे आके डायरेक्ट लाइव, इसके अलावा तो अब आगे तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है, आगे तो किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं बनती। आज के बाद अगर भी कोई ऐसा बंदा निकलता है चाचू, वो तो फिर टोटली मुनाफिकत छड़ के वो तो हमारे साथ पूरी दुश्मनी कर रहा है, हम उसको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। राणा साहब, अगर किसी को कब्जा करने की शौक है, किसी को कब्जा करने का शौक है, फेस पे आके करे। बिल्कुल बिल्कुल सामने आए, हिम्मत होगी हम अपना कब्जा छुड़ा के दिखाएंगे, सामने आए, बिल्कुल सामने आए। लेकिन हमारी पीठ के पीछे कब्जा करने की कोशिश मत करो, हमारे लड़कों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, हमारे लड़कों को भड़काने की कोशिश मत करो। बिल्कुल सामने आए। हर बंदे की एक एक सेकंड की रिपोर्ट है, जो जितना भी कोई बोलता है ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, याद रखो। एक एक बंदे की हर चीज रिकवर हो रही है, कौन बंदा किसके राब्ते में है, कौन बंदा किधर क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, सब हमें पता है, ये याद रखो। अगर किसी ने 333 ग्रुप के ऊपर कब्जा करना है, वो फेस पे आके करे। अगर हम में हिम्मत होगी तो हम फेस करेंगे और हम करके दिखाएंगे, लेकिन मुनाफकत ना करो, बैक पे मत चलाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बुज़दिलों का काम है। हम अपनी ओरिजिनल आडियो पे बैठे हुए हैं और ओरिजिनल आडियो से आपसे बात कर रहे हैं, ये याद रखो। बिल्कुल।